बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजी लर्नर पॉइंट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैनेजरियल अकाउंटिंग एमसीक्यू 404 के असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 से रिलेटेड है। ये मैं बहुत लेट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया है कि इसका सोल्यूशन चाहिए। तो मैंने जो मेरे जहन में डाउट है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और आप समझे ये गाइडलाइन है और इसको आप ज़रूर कंफर्म भी कीजिएगा। अगर कोई अपना ओपिनियन कंट्रीब्यूट करना चाहे या अपनी कोई थॉट शेयर करना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें ताकि सबका भला हो। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ वो पॉइंट आएगा जहाँ मैं आपके साथ अपने डाउट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें कि वो क्या डाउट्स है जिसकी वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था। तो हम सीधा केस की तरफ जाते हैं। कह रहे हैं मॉडल कंपनी इन द बिजनेस ऑफ बेकिंग एंड सेलिंग वेडिंग केक थ्रू इट्स कंट्री वाइड नेटवर्क। कह रहे हैं जो मॉडल कंपनी है वो बेकिंग और सेलिंग वेडिंग केक का कारोबार करती है थ्रू आउट द कंट्री अपने नेटवर्क के जरिए। लास्ट ईयर द कंपनी अर्न एंड आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 210,000 विद कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ रुपीज 2 मिलियन। कह रहे हैं पिछले साल मॉडल कंपनी ने 2,10,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न किया है, और जो उसने कैपिटल एम्प्लॉय किया था यानी जो कैपिटल इन्वेस्ट किए थी वो 2 मिलियन रुपीज है। हाफ ऑफ द कंपनीज कैपिटल हैज बीन फाइनेंस थ्रू द 10-year लोन पेइंग 60% इंटरेस्ट एनुअली। कहें जो हाफ जो कैपिटल है 2 मिलियन में से, यानी जो अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करने लगे हैं, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किस चीज़ से कंपोज हुआ है। तो पहला जो वो बता रहे हैं, जो उसका पहला पोर्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो कह रहे हैं उसका हाफ यानी 1 मिलियन जो है वो उन्होंने उसको एक 10 years का लोन लिया है जिसका उन्होंने पेमेंट करने 6% के हिसाब से एनुअली वो है। Being a fairly risky investment, the company commands a premium of 12% point above the 6% interest rate on long-term T-bonds. ये वो इम्पोर्टेंट लाइन है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डाउट पे डाला, और इसी लाइन की वजह से मैं इस पर वर्किंग नहीं कर रहा था, और मैं नहीं चाह रहा था कि इस पर मुझे भी डाउट हो तो मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन बहुत ज़्यादा अप्रोच आई तो मैं ऑनेस्टली जो मेरे माइंड में है मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर कोई इसको करेक्ट करना चाहे या कोई अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहे या मुझे ठीक करना चाहे या इसमें कुछ एडिशन करना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो अब ये जो लाइन है वो कह रहा है कि क्योंकि ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी कमांड, ये लफ्ज़ कमांड्स मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए कंफ्यूजन क्रिएट किया है। सिंपल इज दैट। तो 12% पॉइंट, अब 12% पॉइंट्स क्या होता है, ये बेसिस पॉइंट्स होते हैं। वैसे हम चलते हैं कि जी काय बोर्ड प्लस हम 2% 12 बेसिस पॉइंट 45 बेसिस पॉइंट हम इस तरह चलते हैं। तो अगर 45 बेसिस पॉइंट हो तो वो क्या होता है 0.0045 होता है। तो 12% अगर वो बेसिस पॉइंट हम लें तो 0.12, तो वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 1200 बेसिस पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। पॉइंट के हिसाब से मैं जा रहा हूँ, तो यही मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था। यहाँ तो ये 12 बेसिस पॉइंट होना चाहिए या ये इसको क्लियर करना चाहिए ये क्या है कि अबव द प्लस 6% यानी 6% प्लस 12% बेसिस पॉइंट है या 6% प्लस 12 बेसिस पॉइंट है। तो ये एक मेन पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट था जो मुझे डाउट में डाला था कि इसको मैं कैसे लेके आगे चलूँ। लेकिन मैंने एज ए गाइडलाइन आपको मैं बता रहा हूँ ताकि अगर आप अपने टीचर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं इस लाइन को समझने के लिए कि कमांड द प्रीमियम ऑफ 12% पॉइंट क्या है। ये 6% प्लस है 12 बेसिस पॉइंट है या 6% प्लस 12 बेसिस पॉइंट है। तो मैंने बेसिस पॉइंट आपको बताया 45 बेसिस पॉइंट हो तो वो 0.0045 डेसिमल्स में आता है। इसी तरह अगर आप परसेंटेज में जाएँ तो अगर क्या कहते हैं 10% हो तो वो 1000 बेसिस पॉइंट में आता है। तो ये काफ़ी कंफ्यूज है जिस वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था। द कंपनी इज इन द टैक्स ब्रैकेट ऑफ 35% है। जो कंपनी में टैक्स लग रहा है वो 35% है। टैक्स रेट जो है वो 35% है। द कंपनी इज न्यूली अपॉइंटेड सीईओ likely to improve EVA। EVA स्टैंड फॉर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फॉर द कंपनी। कहें जो कंपनी के हालिया नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं वो कंपनी की EVA को इम्प्रूव करना चाहते हैं। फॉर कंपैरिजन फॉलोइंग थ्री इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैव बीन डेवलप्ड। कहें मुवाजने के घर से
जो आपको तीन सिनेरियो दिए गए हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। पहला सिनेरियो क्या है कि assume no changes are made in the given financial कंप्यूट ईवीए। इससे मुराद ये है कि हमें जो ऊपर डाटा दिया गया उसमें कोई चेंजिंग नहीं की, यानी कि स्ट्रक्चर भी वही है, डेट का जो पेमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सेम है, टैक्स रेट भी सेम है, सब चीज़ें सेम है। तो बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो हमने क्या करना है, ईवीए यानी इकोनॉमिक वैल्यू एडिड हमने डिटरमिन करनी है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, इट इज फेल्ट दैट रिप्लेसमेंट ऑफ शुगर विद सल्फोज विल नॉट अफेक्ट द कॉस्ट बट विल रेज द इक्विटी प्रीमियम अबव लॉन्ग टर्म टी बॉन्ड्स बाय 3% इन द फर्स्ट ईयर एंड 0% इन द सेकंड ईयर। तो क्या कह रहे हैं कि जी उन्होंने फैसला किया है, उन्होंने महसूस हुआ कि उन्हें शुगर की जगह सल्फोज इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, जबकि जो इक्विटी प्रीमियम है वो जो पहले सिनेरियो में 12% थी उसको बढ़ाकर पहले साल में 3% में उसमें इजाफा होगा, जबकि दूसरे साल में उसमें 0% इजाफा होगा, यानी 12% से वो विद 3% केस 15% हो जाएगा मेरी समझ के मुताबिक। जबकि सेकंड ईयर में कोई इजाफा नहीं हुआ, कोई कमी नहीं है, तो वो एज इट इज 15% ही रहेगा। यूजिंग द फोरकास्ट चेंजेस कंप्यूट द रिवाइज ईवीए फॉर ईयर 1 and 2। अब तीसरा सिनेरियो हमारे पास क्या है, द कंपनी इज कंसिडरिंग इशू न्यू इक्विटी ऑफ रुपीज 3 million 3,100 रुपीज टू फाइनेंस एंड एक्सपेंशन प्लान। कह रहे हैं कि तीसरा जो सिनेरियो इसमें कंपनी सोच ये है कि वो अपने एक्सपेंशन प्लान के जो फाइनेंसिंग है वो इक्विटी से करे, यानी कि 3,100 जो इक्विटी है उसको इशू करे, उसके शेयर फ्लोट करे। इट विल इंक्रीज द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टू रुपीज 500 मिलियन रुपीज या सॉरी 5 मिलियन रुपीज या 5,100 रुपीज। तो वो जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर में उसकी वैल्यू है वो उसकी पहले 2 मिलियन थी, वो इंक्रीज हो गए, अब कितनी हो गई है 5 मिलियन, यानी 1 मिलियन डेट एज इट इज रहा, तो एग्जिस्टिंग 1 मिलियन प्लस 3। जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें मैं बताऊंगा। तो इस वजह से उसकी जो इक्विटी पोर्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर में वो 80% हो गया है। द एक्सपेंशन विल आल्सो रेज द आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम टू रुपीज 750,000। करेंस एक्सपेंशन के बाद जो उसका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें भी इजाफा हुआ, उसकी अमाउंट 7.5 लाख या 750,000 हो गई है। यूजिंग दिस न्यू नेशनल्स कंप्यूट ईवीए टेकिंग प्रीमियम ऑफ 12%, यानी इसमें 12%, फिर पहले साल में 1% 9%, देन जो सेकंड ईयर है उसमें 6% होगा। तो चलें अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और इसको देखते हैं। पार्ट 1 है, कहते हैं कि हमने कंप्यूटिंग ईवीए निकालनी है, यानी ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडिड है। ईवीए इज इक्वल टू जो हमारे पास फार्मूला है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस माइनस पैरेंथेसिस स्टार इन्वेस्टेड कैपिटल या एम्प्लॉयड कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल पैरेंथेसिस start WACC parenthesis close and then parenthesis again close. Here WACC is stand for weighted average cost of capital, जिसको हम simply cost of capital भी कहते हैं। तो EVA is equal to NOPAT means net operating profit after tax minus invested capital into WACC। अब हमारे पास जो NOPAT है वो हमें दिया गया है ₹210,000। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी जो उसका स्ट्रक्चर है हम उसको डिस्कस करने लगे हैं, वो 2 मिलियन है, लेकिन उसमें जो डेट है हाफ है, यानी 1 मिलियन डेट है जिसको हमने 10 इयर्स लोन पे है, जिसको हमने 6% पे लिया है। इस तरह अगर वो हाफ डेट है तो डेफिनेटली 2 मिलियन में से 1 मिलियन निकालेंगे तो 1 मिलियन आ जाएगा। तो पीटी हमारे पास क्या है 1 मिलियन। तो हमारे पास क्या है प्रीमियम 12% पॉइंट अबव 6% इंटरेस्ट रेट ऑन लॉन्ग टर्म टी बॉन्ड 1 मिलियन रुपीज है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इसको ये कंसिडर करूँगा ये 12% है, 6% से अबव, यानी मैं एज ए सिंगल वैल्यू 12% लूँगा। अगर ये हमारे पास होता 12% बेसिस पॉइंट 6% बेसिस पॉइंट, तो 6% कितना हो जाएगा 60, और 12% कितना हो जाएगा हमारे पास 1200। तो टोटल कितना होगा 1260 हमारे पास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपने फिर क्या करना है 12.6% आपने इक्विटी का प्रीमियम
निकालना है, उसकी कास्ट निकालनी है। जो उसकी कास्ट होगी वो क्या होगा, 12.6% होगा। तो लेकिन मैं इसको एज इट इज 12% ही ले रहा हूँ। मैंने दोनों सिनेरियो आपको बता दी कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। टैक्स रेट इज इक्वल टू 35% है। तो कॉस्ट ऑफ डेट हमने निकालना है, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो इनकम में आपको शील्ड मिलती है। शील्ड क्या मिलती है कि जब आप आपके पास जो आफ्टर टैक्स इनकम मिलती है उस पर आप इंटरेस्ट देते हैं, यानी बिफोर टैक्सेशन आप इंटरेस्ट पे नहीं करते, आफ्टर टैक्सेशन आप करते हैं। तो हमारे पास दैट्स वन इनकम है, तो उसमें से हम 0.35 निकालेंगे और उसको फिर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वो परसेंटेज आ जाएगी, यानी 3.9%, जिससे हम उसको पे करेंगे अपनी नेट इनकम में से। तो वह कैलकुलेशन है। तो मैंने ये टेबुलेटेड मेथड यूज़ किया, आपकी बुक में और भी दिया गया है, उसको भी आप रिव्यू कर लीजिएगा। तो डेट इक्विटी हमारा ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें 1 मिलियन हमारे पास डेट है जिसको हमने 6% पे लिया है, और इक्विटी 1 मिलियन है, तो हमारे पास टोटल 2 आ गया। अब हमने वेट निकालना है 1 डिवाइडेड बाई 2 50%, 1 डिवाइडेड बाई 2 50%। तो कॉस्ट है मैंने यहाँ से निकाली, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो 3.9%, ये 12% आ गई है। तो अगर आप 6% प्लस 12% बेसिस पॉइंट लेना चाहेंगे तो आपके पास यहाँ 12.6% आएगी, क्योंकि 6% 60 प्लस 12% 1200 1260 आएगा। तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 12.60% आपके पास आ जाएगा। लेकिन मैं एज सिंपल 12% ले रहा हूँ, तो जो भी आपको मुनासिब लगे आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जी, हाँ मैंने इसको 3.9 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1.95%, डेसिमल में 0.0195 6% और 0.06, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 12% को इससे मल्टीप्लाई किया तो जब ये हमारे पास वैल्यूज आई तो मैंने इसको ऐड किया 7.95% और 0.0795, ये हमारे पास वैट की वैल्यू है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास नोपैट है 210,000 माइनस 2 मिलियन इंटू 0.0795, हमारे पास क्या आ जाएगा 210,000 माइनस 159,000, हमारे पास जो ई बी है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की आ गई 51,000 आ गई। पार्ट बी है हमारे पास, एम्प्लॉयड कैपिटल हमारे पास 2 मिलियन और डेट हमारे पास 50% है, 1 मिलियन डेट 6% that is 0.06, equity 50% है 1 million, but premium is for first year raises by 3%, यानी 3% raises हो गई है, तो that is 15%। मैंने सिंपली उसमें ऐड किया, तो अगर आप उसमें ऐड करें तो 15% 1500 प्लस 6%, तो आपके पास क्या आ जाएगा 15.60 आ जाएगा। अगर आप इस फिगर को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जहाँ मुझे डाउट हो रहा है मैं आपके साथ शेयर करूँ कि दोनों ऑप्शंस क्या आपके पास हो सकते हैं। तो सेकंड ईयर हमारे पास 15% ही रहेगा, क्योंकि उसमें हमारे पास जो रेज है प्रीमियम है वो 0% है। फर्स्ट ईयर की ईबीएम निकालते हैं जी, पहले हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करके वैट डिटरमिन करते हैं। डेट 1 मिलियन, इक्विटी 1 मिलियन, 50% 50%, 0.039 जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो सेम रहेगी, क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, ना उसके पोर्शन में, ना उसकी वेटेज में, और ना उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ना उसकी अमाउंट में। तो 0.0195 यहाँ आ गया, और उसके बाद 50% है तो इसको हमने रेस कर दिया, 0.15 ले लें या 0.56 ले लें, जो आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे। काइंडली जो आपको अगर सही लगता है लॉजिक के साथ तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके। तो 0.075 आ गया, तो 0.0945, तो वैक हमारे पास क्या क्या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 9.45%। 10 ईबीए क्या हो गया 210,000 माइनस 2 मिलियन इंटू 0.0945, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 210,000 माइनस 189,000, तो हमारे पास जो ईबीए है वो क्या हो गया रुपीज 21,000 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि पहले सिनेरियो में हमारे पास ईबीए 51,000 था, जबकि दूसरे सिनेरियो में हमारे पास क्या हो गया 21,000 हो गया। अब हमने सेकंड ईयर के लिए निकालना, तो सेकंड ईयर में भी एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन प्रीमियम, द प्रीमियम इज सेम एज इट इज 15% और 15.6%। जो भी सेकंड जो ऑप्शन में आपके साथ साथ डिस्कस कर हुआ, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी
वो यही होगी ₹21,000। अब हमने पार्ट सी की तरफ जाना है, तो इसमें आपका सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। किसके हवाले से? आपके कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल के हवाले से हैं, जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें। तो अब वो क्या कर रहे हैं, रिकॉल करता हूँ आपको, सारा बताता हूँ कि जो उन्होंने इक्विटी इंजेक्टिंग इक्विटी ऑफ ₹3 मिलियन यानी 3 मिलियन किए ताकि वो अपने नेटवर्क को एक्सपेंशन कर सक रहे हैं। एक्सपेंशन करने के नतीजे में जो उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डेट 1 मिलियन, इक्विटी 1 मिलियन, जो 2 मिलियन था उसमें हमने एडिशन की, इक्विटी की 3, तो हमारे पास टोटल इक्विटी का पोर्शन 4 मिलियन हो गया और डेट 1 मिला के टोटल हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ गया, 5 मिलियन रुपीज आ गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद इस एक्सपेंशन के बाद हमारी जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट था वो भी 750,000 हो गए, यानी पहले 210,000 था, तो अब 750,000 रुपीज हो गया है। वेट ऑफ इक्विटी नाउ हमारे पास 80% हो गया है और वेट ऑफ डेट हमारे पास 20% हो गया है। यही हमारे पास दो कंपोनेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर के। तो हम देखते हैं कि प्रीमियम हमारे पास जो हमें दिया गया वो 12% है, सेम एज बिफोर एक्सपेंशन। तो हम देखते हैं डेट हमारे पास कितना है, 1 मिलियन और इक्विटी 4 मिलियन हो गए, टोटल 5 मिलियन। तो अब देखें तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाई 5 तो हमारे पास 20% आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास 80% वेट आ जाएगा, यानी जो हमारे वेटेज है कैपिटल स्ट्रक्चर की वो इसका 80% है। फिर कास्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, 0.039 ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो डेट का पोर्शन है वो 6% पे है और 6% क्या होगा, कैपिटल जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो भी 35% पे ही है। तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 3.9% सेम रहेगी। लेकिन आप देखिएगा पहले में 50% था, तो अब कितना वेटेज हो गया इसका, 20%। इस 20% की वजह से जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करेगी। तो आप देखें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉलम में डेट के एंगेज हमारे पास क्या आ गया, 0.078, यानी 3.9% को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया और 12% को हमने 80 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 0.096 आ गया, 0.1038 या वह 10.38%। ईवी हमारे पास क्या है, रुपीज 750,000 माइनस 5 मिलियन इंटू 0.1038, 750,000 माइनस 519,000, तो हमारे पास ईवीए हमारे पास क्या आ गई, ₹231,000। आप साथ साथ देखिएगा बैक हमारे पास 10.38% है। दूसरा सिनेरियो और दूसरे फर्स्ट ईयर में जाके देखते हैं हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्रीमियम 12% से डिक्रीज हो गया 9% आगे ही है। 9% प्लस वही 12% आप कर लें तो 6%, तो आपके पास 9.6% आ जाएगी। अगर आप दूसरे सिनेरियो को साथ साथ लेके चलना चाहते हैं तो उसको देखिएगा। तो हमारे पास क्या आ गया जी, डेट 1 मिलियन, इक्विटी 5 मिलियन, 20% सेम, कॉस्ट ये सेम रहेगी, यहाँ चेंजिंग आ जाएगी 9%, क्योंकि वो हमें बता रहा है 9% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, 9 इंटू 8.8 इज इक्वल टू 0.72, हमारे पास रहेगा 0.0798। तो वैक हमारे पास क्या आ गया, 7.98%। ईवीए की वैल्यू में डालते हैं 750,000 माइनस 5 मिलियन इंटू 0.798, 750,000 माइनस 399,000, 351,000। आप देखें फर्स्ट ईयर में आपका कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो गया, तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया है। उसके बाद हमारे पास क्या जी, सेकंड ईयर प्रीमियम में 6% है, एज इक्वल टू दैट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो देखिए हमने उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली आफ्टर टैक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा 0.078, 6% को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.048, 0.0558, वैट इज इक्वल टू 5.58%, ईवीए इज इक्वल टू 750,000, ये गिवन है 5 मिलियन इंटू 0.058। फिर आप देखें हमारे पास फर्दर रिड्यूस हो गया, तो फर्दर रिड्यूस होने का मतलब है कि हमारी जो ईवी है वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास ईवी आ गई 471,000। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ तो गाइडलाइन मिली होगी। तो बाकी सारा उसका जो एक पैटर्न है वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, सिर्फ जो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है वो वही है 12% बेसिस पॉइंट वाला है कि वो उसमें ऐड करना है कि नहीं ऐड करना है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उससे ज़्यादा या उसमें ऐड करना है। तो मेरा ख्याल है कि
उसमें ऐड नहीं करना उसको, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो आपने डिविडेंड की सूरत में देना होता है, तो वो सेपरेट है, जस्ट एज ए कंपेरिजन कर रहा है डेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट के साथ और प्रीमियम उसके साथ, जिसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कह रहे हैं उसके साथ। तो मैं बेसिक प्रेफरली इसको ही जाऊँगा इसके साथ। तो हम क्या कहाँ पहुँचे थे? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपका अपना चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।